कल जहाँ से ठंडे पड़े थे आज का गैप वहीं वापस ले जा रहा है। तो अब कितना चैलेंजिंग सिनेरियो है, अप्रोच क्या रखें, फिर क्या वॉच आउट करें स्क्रीन पे समझ लिया। आज एक्सपायरी भी है, क्या करना है? देखिए एक चीज़ है, कल निफ्टी भले ही हाई पर बंद नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें ना, पिछले 3 दिन का निफ्टी का जो लो है वो प्रीवियस डे लो से 150-200 पॉइंट ऊपर है। तो उस हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वही चीज़ कंटिन्यू करी, कल 22,150 का लो था, तो उसमें अगर आप 150 सवा सौ 150 पॉइंट ऐड कर लें, तो आज अगर हम जहाँ खुले अगर वही लो रहा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक ही जोन है वॉच आउट करने का, निफ्टी आज खुलेगा मेक और ब्रेक जोन में, और वो जोन बहुत छोटा सा है, वो है 22,285 से 22,334। 22,285 पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, जिसकी हमने बात की कि इसके ऊपर अगर बंद होने शुरू हुए तो करेक्शन ऑफिशियली खत्म होती है। और 22,334 आपका ऑप्शंस का जोन है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। 22,300 का जो कॉल राइटर है वो 22,334 तक सेफ है, तो 22,334 के ऊपर, तो 22,285 से 22,334 का जो जोन है ना आशीष, ये मेक और ब्रेक जोन है। और इस जोन में आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ फंसने का डर है। अगर मार्केट को गिरना है ना, वो इसी जोन से गिरेगा। लेकिन अगर इस जोन में नहीं गिरा मार्केट और इस जोन के ऊपर सस्टेन हो गया, क्योंकि इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। यहाँ पर मुझे लग रहा है जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे 22,285 से 22,334 के जोन में। लेकिन अगर आप 22,334 के ऊपर निकल गए, इसका मतलब ये नहीं कि 22,335 आया और आपने बाय कर लिया, मतलब इसके ऊपर आप 15 मिनट टिक गए अगर 22,334 के ऊपर, तो इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी जो आपको एक बार के लिए 22,415 तक भी लेके जा सकती है 22,334 के ऊपर। तो 22,334 के ऊपर अगर आप टिके तो एक पॉसिबल है कि जो है इवन 22,415 पॉसिबल है। अगली लाइन प्लीज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाय जोन कहाँ पर है आपका? 22,200 से 22,250 किसी भी कारण से अगर आपको मिल जाए तो, और एक स्टॉप लॉस लगेगा 22,150 का। ये पहली अप्रोच है। या फिर दूसरी अप्रोच 22,334 के ब्रेकआउट का वेट करिए, 22,334 निकल जाए तो मोमेंटम वाले से ट्रेन में बस कूद जाइए उसके बाद, और उसमें फिर आप कॉल्स के थ्रू ट्रेड करें। उसके बाद आप कॉल्स के थ्रू ट्रेड करें, या तो 22,200 से 22,250 के जोन की वेट करें पेशेंटली, वो मिल जाए तो वहाँ पर एंट्री करें 22,150 के स्टॉप के साथ, या फिर आप वेट करें 22,334 के ब्रेकआउट का, उसके ऊपर 15 मिनट टिक जाएं तो 22,400 की कॉल, 22,450 की कॉल, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से ट्रेड करें। लेकिन ट्रेड लॉन्ग साइड पर ही है, शॉर्ट साइड पर ट्रेड नहीं है, क्योंकि शॉर्ट साइड वाली ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है। जो पिछले हफ्ते प्ले आउट हुई थी सेल ऑन रैली की ट्रेड, वो हमने अच्छे से प्ले की थी। अब हमारी ट्रेड जो है वो बाय ऑन डिप्स की है, और एक बार अगर 20 डेमा को हमने रिक्लेम कर लिया और उसके ऊपर बंद हो गए, वो ऑफिशियली करेक्शन का एंड होगा। उसके बाद मार्केट में फिर से एक बार ऑल टाइम हाई की जर्नी स्टार्ट होगी। बिल्कुल ठीक। ये है अब हमारा निफ्टी पे फ्रेश अप्रोच आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। निफ्टी बैंक थोड़ा सा भटका भटका सा है, और निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी में मदद कर रहे हैं वो एक्स ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स हैं। कोई रिलायंस परसों मदद कर रहा था, कोई लार्सन एंड टूब्रो परसों और कल मदद कर रहा था, कोई भारतीय एयरटेल जंप कर गया, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा मदद कर रहा था। ये सब बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ही नहीं। तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त सा है। आपकी रीडिंग क्या कहती है निफ्टी बैंक को लेकर? क्या अप्रोच रखना है इस पॉकेट में? आज वैसे हो गया कि एक्सपायरी का दिन कल खत्म इसके लिए। देखिए आशीष, इवन छुट्टी पे जाने से पहले, वैसे छुट्टी बोल रहा हूँ मतलब तब वो निफ्टी पे बातचीत करते थे। हम निफ्टी पे बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी पे ये व्यू था कि बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं है। मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो HDFC बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। मैंने एक वो रील डाली थी HDFC बैंक के ऊपर, वो पंकज त्रिपाठी वाली, HDFC बैंक का इन्वेस्टर कैसे फील करता है। वो बोलता है कि मुझे लाइफ में ठहराव चाहिए, क्यों भागना है चीज़ों के पीछे, ठीक है। वो HDFC बैंक इन्वेस्टर अभी वही मामला है, बॉटम बन गया यहाँ पर, लेकिन अभी भी रैली नहीं है, ठीक है। टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन, ये रहने वाला है यहाँ पर। इसके लिए बैंक निफ्टी में वो मूव नहीं आ पा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप बैंक निफ्टी में इंडिविजुअल स्टॉक्स को अप्रोच करें, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, एक्सपायरी वाले दिन जैसे कल या परसों एक आध ट्रेड थी, लेकिन वैसे अदरवाइज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें और स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स पर फोकस करें। स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स कौन से? कोटक। इस समय कोटक में अच्छी स्ट्रेंथ है, जब से नंबर्स आए उसके बाद कोटक में एक बॉटम बना। ICICI बैंक में रीजनेबल स्ट्रेंथ है। देखिए कल कोटक डे हाई पर बंद हुआ, जबकि HDFC बैंक डे लो पर बंद हुआ। ICICI बैंक कल डे हाई पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक में रीजनेबल स्ट्रेंथ है, नंबर्स भी अच्छे थे एक्सिस बैंक के, और SBI। तो अगर बैंकों में आपको फोकस करना है तो आप ये कुछ स्टॉक्स पर फोकस करिए। और अगर बाय द वे मानसून अच्छा रहा और अगर ये गवर्नमेंट वापस आ गई ना, SBI आपको 1,000 रुपये का रेट हो जाएगा 2 महीने में।
4 डिजिट स्टॉक हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों पे ध्यान रखें, आप इन पर फोकस करें। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो एक नंबर वॉच आउट कर लें, 48,038, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ से करीब करीब 400 पॉइंट दूर है। लेकिन क्या बैंक निफ्टी 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दिक्कत वही है बैंक निफ्टी में इस समय कि एक आध स्टॉक के वीकनेस से ना बहुत इंपैक्ट आ जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा उसको इसको फोकस में रखने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल सही कर रहे हो एसबीआई के। आप पिछले 3 दिनों से आवाज के टॉप कॉल्स में एसबीआई शुमार हो रहा है, और समीकरण सही रहे तो ये बढ़िया बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है, रडार पे रखिएगा। खैर, ये निफ्टी बैंक के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन निफ्टी बैंक पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाने से।